अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दरमियान एक एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसे शाहीन के नाम से जाना जाता है। ये दी लार्जेस्ट एक्सरसाइज है पाकिस्तानी और चाइनीज़ एयरफोर्स के दरमियान और अब तक इसके 11 से 12 जो एडिशन हैं उनको सक्सेसफुली होल्ड किया जा चुका है। किसी भी एक्सरसाइज का मकसद दो कंट्रीज़ के दरमियान बेसिकली यही होता है कि एक दूसरे की टैक्टिक्स से आशना होना, उनको जानना, उनसे सीखना और एक दूसरे के साथ मिलकर जो मॉडर्न कॉम्बैट है, नई टैक्टिक्स हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना। पाकिस्तान और चाइना की केस में स्पेशली दोनों कंट्रीज की जो एयरफोर्स हैं उनके अंदर कोलैबोरेशन क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, बहुत सारा इक्विपमेंट जो है वो हम चाइनीज ओरिजिन का यूज करते हैं, तो शाहीन एक्सरसाइज उस हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है 2019 का जो एडिशन था शाहीन एक्सरसाइज का उससे रिलेटेड, जिसको चाइना में होल्ड किया गया था। इस एक्सरसाइज में चाइनीज साइड से यहाँ पर उनके J-16, J-11 और J-10 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तानी साइड से JF-17, मिराज 5 और F-7 PG एयरक्राफ्ट मौजूद थे। सदर्न चाइना के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर 25 दिन इस एक्सरसाइज को होल्ड किया गया और इस एक्सरसाइज के दौरान जो रिसेंट चाइनीज रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चाइना के जो J-16 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने टोटल में 51 एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन किए। इनमें 14 J-10 एयरक्राफ्ट थे, 3 के करीब J-11B एयरक्राफ्ट थे, 1 J-11BS एयरक्राफ्ट, 11 JF-17, 13 मिराज 5 और 9 F-7 PG एयरक्राफ्ट शामिल थे। 5 J-16 ने टोटल 11 सेशंस में, जिनमें 70 के करीब जो फ्लाइट्स हैं उनको कंडक्ट किया गया, उसमें 51 यानी कि 51 फाइट एयरक्राफ्ट जो हैं वो शूट डाउन किए। और इसी रिपोर्ट से जो कुछ उन्होंने आगे डिटेल्स को मेंशन किया हुआ है उससे ये चीज साफ होती है कि ये एक BVR फाइट थी, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट थी, जहां पर आपकी जो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यूज किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इतना डिफरेंस जो है वो किस तरह से क्रिएट हो गया, J-16 एयरक्राफ्ट जो है वो इतने बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट कैसे शूट डाउन कर पाया। तो इसके पीछे आंसर जो है वो चाइना की उस टाइम की न्यूली इंट्रोड्यूस्ड PL-15 मिसाइल थी, जिसको 2018 में सर्विस में इंडक्ट किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज है शाहीन, इसको 2019 में सितंबर में होल्ड किया गया था, यानी कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से जो कि फरवरी में हुआ था उससे 6-7 महीने का यहाँ पर डिफरेंस है। उसी साल अगस्त में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली दफा किसी एक्सरसाइज में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की जो परफॉर्मेंस है उसको पहली दफा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर जिस एयरक्राफ्ट के थ्रू इस PL-15 को टेस्ट किया गया वो J-16 था और J-16 के ऑन बोर्ड एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड AES रडार है जो कि 200 से 400 किलोमीटर तक जो टारगेट है 1 मीटर से 5 मीटर स्क्वायर RCS के उनको डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। और जब आप इसी पावरफुल रडार वाले एयरक्राफ्ट को एक 250 किलोमीटर की BVR मिसाइल देते हैं तो चाहे यहाँ पर आगे J-10 हो, JF-17 हो, मिराज 5 हो या F-7 PG हो, इनके बहुत बड़े नंबर्स को शूट डाउन किया गया सिमुलेटेड एक्सरसाइज में। क्योंकि ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, JF-17 ब्लॉक 2 हो, J-10B या J-10A हो, ये ना तो AES से रडार कैरी करते थे, ना ही लॉन्ग रेंज की BVR कैरी करते थे। मिराज 5 और F-7 PG को तो आप छोड़ ही दें। तो ऑब्वियस ही बात थी J-16 जैसे एक पोटेंट एयरक्राफ्ट के सामने इनके बहुत बड़े नंबर जो है वो शूट डाउन होने थे। तो मोरलेस यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 2019 में होल्ड की जाने वाली ये जो एक्सरसाइज है, जिस तरह के वेपन सिस्टम चाइना की तरफ से इस एक्सरसाइज के अंदर यूज किए गए, पाकिस्तान एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ चाइनीज वेपन सिस्टम के अंदर। और आपको पता है कि 2019 का टाइम ऐसा था जब हम अपने F-16 एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी कॉम्बैट में यूज कर चुके थे, हमें नए एयरक्राफ्ट, नए वेपन सिस्टम की तलाश थी और इंडिया की तरफ से साइमल्टेनियसली दूसरी साइड पर राफेल एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा था। तो पाकिस्तान की तरफ से जब ये परफॉर्मेंस देखी गई PL-15 मिसाइल की, तो ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म थी कि हम फ्यूचर में जाकर इसी मिसाइल को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे और वो चीज 2022 में हमने कर ली। लेकिन J-10C एयरक्राफ्ट के साथ, J-16 एयरक्राफ्ट के साथ नहीं। ऑल्दो इसी 2019 की एक्सरसाइज में और बाकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने चाइनीज फ्लैंकर्स को टेस्ट आउट किया, जिनमें J-16 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने इन एयरक्राफ्ट के ऊपर सॉर्टीज को कंडक्ट किया और दूसरे अल्फाज में आप यहाँ पर कह सकते थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म से J-16 एयरक्राफ्ट से इंप्रेस थी। लेकिन फिर 2022 में PL-15 के साथ J-10C एयरक्राफ्ट क्यों सिलेक्ट किया गया, तो इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चाइनीज फ्लैंकर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे J-16 हो, J-11 हो, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए लॉक है। उनको पाकिस्तान एयरफोर्स अक्वायर नहीं कर सकती, क्योंकि रशिया ने, जिनके ये ओरिजिनल डिजाइन हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि चाइना ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं फ्लैंकर सीरीज के J-16, J-11, उनको किसी और कंट्री को अपने अलावा सेल नहीं कर सकता। फॉर दैट वेरी रीजन जब J-16 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स अक्वायर नहीं कर सकती थी, तो मोर और लेस हमारे पास J-10C के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वही एयरक्राफ्ट यहाँ पर बाकी रह गया था जिसके साथ आपको PL-15 मिसाइल अभी भी मिल रही थी। और ये शुरू से ही ऐसे होना था, J-10C एयरक्राफ्ट ही हमारी सर्विस में आना था। ये तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि J-16, J-11 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी अक्वायर नहीं कर सकती। तो पहले से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो ओनली ऑप्शन था वो J-10C एयरक्राफ्ट था और वो हमारी कैपेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। आप सबको इस चीज का पता है। तो एक ये 2019 वाली जो पाकिस्तान और चाइना की शाहीन एक्सरसाइज है, इसने जो मॉडर्न BVR के कॉन्सेप्ट है उनको दोबारा से राइट किया, क्योंकि इससे पहले तो लॉन्ग रेंज की BVR फाइट
फ्लाइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2018 में चाइना ने PL-15 को बनाया। 2019 के अंदर इस मिसाइल को इस एक्सरसाइज में, शाहीन एक्सरसाइज में टेस्ट किया गया एंड 2025 को जब इसी मिसाइल को J-10C एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट में लाया गया तो हिस्टोरिक रिजल्ट यहाँ पर अचीव किए और आज एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि अगर आपको BVR फाइट में डोमिनेट करना है तो उसके लिए जो एक बेसिक कंपोनेंट है वो आपकी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। उसके बाद नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट और बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो ये इसका जो क्रेडिट है आप कह सकते हैं कि चाइनीज और पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। इनकी ये जो एक्सरसाइज है शाहीन के नाम से उनको जाता है, जो कि अपने आप में अगर आप एक एंगल से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज भी क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान नेवी को J-16 अक्वायर कर लेना चाहिए। तो कैपेबिलिटी वाइज अगर देखेंगे तो J-16 एक एक्सेलेंट एयरक्राफ्ट है, बल्कि उसको अगर आप इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा मॉडर्न जो 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट भी कह देंगे तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ऐसी कैपेबिलिटी हर एयरफोर्स को, हर मिलिट्री को, हर कंट्री को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करना जरूर चाहेंगे। लेकिन आज आकर मसला वही है कि चाइना और रशिया की तरफ से ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेल के लिए अप्रूव नहीं किया जाता। इसी वजह से ऑल्दो चाइना की जो फ्लैंकर है वो इवन रशिया के जो फ्लैंकर एयरक्राफ्ट है जिसने उनको डिजाइन किया उससे भी बेटर है, लेकिन फिर भी एक कंट्री ने यहाँ पर चाइना से उनके जो J-16 J-11 एयरक्राफ्ट है उनको परचेज नहीं किया क्योंकि वहां पर एक एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है। रशिया ने अपने फ्लैंकर एयरक्राफ्ट की जो मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करना था Su-30 Su-35 को। तो जब चाइनीज को उन्होंने इन एयरक्राफ्ट के डिजाइन दिए तो उन्होंने मेक श्योर किया कि फ्यूचर में जाकर ये हमारी जो सेल्स है उनको हर्ट ना करें। एक एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ये चाइना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके मॉडिफाई करके चाइनीज मिलिट्री को तो सेल कर सकता है लेकिन बाकी किसी कंट्री को यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। अनलेस एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान एट द सेम टाइम चाइना को भी अग्री करवा ले और रशिया को भी अग्री करवा ले इस बात पे कि एयरक्राफ्ट J-16 हमें सेल कर दें, डिप्लोमेटिकली ये चीज कर ली जाए तो J-16 एयरक्राफ्ट हमारे लिए ओपन हो सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कॉमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।